परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां है प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मैं आज के वचन लाया हूँ, ओझाई जो होता है, भूत प्रेत सिद्धि करना, यह बाइबल क्या कहता है? क्या यह जायज़ है या नाजायज है? इस वचन को आप सुन लेंगे तो उसके अनुसार चलेंगे, क्योंकि आप यदि यीशु मसीह को मानते हो तो इस कार्यक्रम को आप पूरा देखिए, तभी आपको जानकारी मिलेगी और आप उस पाप करने से बच जाएंगे। हालेलुया। तो मैं वचन को पढ़ता हूँ, आप उसे ध्यान से सुने। यहाँ पर लेव्य व्यवस्था अध्याय 19 वचन 31, ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर न फिरना और ऐसी की खोज करके उनके कारण अशुद्ध न हो जाना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर मूसा से बातें कर रहे हैं और परमेश्वर मूसा को यह सब नियम बता रहे हैं कि देखो, तुम्हारे लोग जो हैं, जो जितने लोग हैं इस्राएली लोग, उनको यह वचन बताना कि भूत जो सिद्धि करने वाले लोग हैं उनकी ओर न फिरना और ऐसे लोग के पास जाकर अशुद्ध न होना। तो आप संसार में से आए हैं, यीशु मसीह को अपनाए हैं, तो आपको यह पहले का जीवन आप देखेंगे कि जब भी दिक्कत परेशानी होता था तो हम लोग क्या करते थे, बाबा को पकड़ते थे, ओझा को पकड़ते थे और वहाँ पर बुलाकर वो जो कुछ भी मांगता था वो सब चीज़ हम उसको देते थे और वो निकाल कर एक भूत प्रेत करके रास्ते में निकाल देता था। फिर जो व्यक्ति उस रास्ते से गुजरता था और वह व्यक्ति उस भूत पकड़ लेता था और इस व्यक्ति का जो भूत किया था वो पैसा लेकर वो चला जाता था, ये आदमी ठीक हो जाता था। इस प्रकार से आदमी अशुद्धता का काम कर रहा था। आज हम यीशु मसीह में आए हैं तो यीशु मसीह में यह मिला है कि अगर आप वो काम कर रहे हो तो वह काम व्यभिचार जैसा है, घृणित काम है, वह पाप का काम है। यह आप काम करेंगे तो आप अशुद्ध हो जाएंगे। तो हमें ओझा सोखा के पास नहीं जाना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर यीशु मसीह इन सब में सामर्थी है। उसके नाम से ही शैतान भागता है। यदि हम ऐसे काम कर रहे हैं तो हम अशुद्ध हैं। तो प्रभु कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर हूँ। वो प्रभु संभाल लेगा आपको। और यदि आप फिर भी आप उसमें मन लगाए हैं या कोई ऐसा होगा व्यक्ति जो कि ओझाई सीखना चाहता है, तो उसके लिए भी वचन है, वो भी सुन ले कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो यहाँ लेव्य व्यवस्था अध्याय 20 और वचन 27, यदि कोई पुरुष या स्त्री ओझाई अथवा भूत की साधना करे तो वह निश्चय मार डाला जाए। हालेलुया। यहाँ बता दिया प्रभु ने एकदम स्पष्ट रूप से कि यदि कोई भूत प्रेत सिद्धि करना, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, अगर वो सीख रहा है इस तरह का काम या वहाँ जा रहा है, तो तुम अपने बीच में से उनको क्या करना, निश्चय मार डालना। क्या करके? पत्थर मार के मुआ देना। ऐसा यहाँ पर सख्त नियम दिया गया है और ऐसा पथराव किया जाए कि उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। एकदम स्पष्ट रूप से बताया गया कि उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। हालेलुया। तो आप ओझा सोखा वालों को, ऐसा करने वालों को, यह परमेश्वर मूसा को बता रहे हैं कि इस्राएलियों को बताना ऐसा काम न करे। अगर कर रहे हैं तो उनको मार के समाप्त करना, ताकि वह आगे यह काम करने न पाए। मेरे प्यारों, जब हम परमेश्वर को छोड़ देंगे, भूत प्रेत का पूजा करने लगेंगे, तो हम कहाँ प्रभु में शुद्ध रहे? हम तो अशुद्ध ही हो गए। इसलिए हमें परमेश्वर के नियम के अनुसार चलना, जैसे परमेश्वर कहते हैं हमें वैसा करना चाहिए। हालेलुया। तो आज के इस वचन से आपको पता हो गया कि हमें ओझा सोखा के पास नहीं जाना है, भूत प्रेत सिद्धि टोना टमानी करना नहीं सीखना है कि ऐसा करके हम बच जाएं, दूसरों को ऊपर फेंक दें, वो आदमी परेशान रहे। इस प्रकार का क्रियाकलाप आपको नहीं सीखना है। यदि आप कर रहे हैं तो परमेश्वर का भारी दंड आपके ऊपर आएगा। हालेलुया। हमारा मसीह इन सब में
सामर्थ्य है, वह आपको चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो कहता है कि जैसे मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। तो इस वचन के अनुसार आप पवित्र बने, न कि अशुद्ध हो जाएं। आप देखेंगे सामुएल उनको शिक्षा दे रहा है, शाऊल को भूत प्रेत के बारे में बताया, परंतु फिर भी ये जाकर ओझाई सुखाई कराता है। अंत में उसकी क्या दशा होती है, वह स्वयं आत्महत्या करता है। तो मेरे प्यारे, इस प्रकार से हमें नहीं, अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं कि हमारा यीशु मसीह में सुना है, प्रार्थना करवा रहे हैं, नहीं चंगाई हो रहा है तो चलो ओझा सुखा के पास, चलो भूत प्रेत वाले के साथ, या शुभ अशुभ वालों के पास, इस तरह का आप काम कर रहे हैं तो घृणित काम कर रहे हैं। तो आप इससे बचें और परमेश्वर की संगति में बने। वो परमेश्वर सब सामर्थ्य है, पूरा करेगा। हालेलुया। तो आइए अपने प्रार्थना करिए। मान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मिश्र आज के दिन प्रभु, जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिले पिता। जो ओझा सुखा भूत प्रेत सिद्धि करने वाले हो पिता परमेश्वर, उन सब पर प्रभु जी आपका दंड होता है प्रभु। हालेलुया। अपने लोग प्रभु ऐसे बेविचार में न फंस जाएं, ऐसे घृणित काम करने वाले न हो प्रभु, ताकि वो अशुद्ध हो जाए, उनका परिवार अशुद्धता में चल जाए और आप उनका साथ छोड़ दे। हे प्रभु, ऐसा होने न पाए प्रभु। आपकी दया अनुग्रह प्रेम उस भाई के जीवन में होती रहे। हालेलुया। आपका दया हो मेरे राजा। जितने भाई ने इसी कार्यक्रम में देखे प्रभु ने आशीष मिले। सब कुछ प्रभु आपके हाथ में सौंपते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।